तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री लेसन नंबर 3। ठीक है, आज कुछ आधुनिक आवाज सारणी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ विशेष बातें इसमें पढ़नी है। ठीक है, विशेष बातों में जो हम लोग पढ़ेंगे वह आंतरिक संक्रमण तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपको याद होगा कि जो आवर्त सारणी है वह उसके गुण भी पढ़ लिए थे हम लोग। आज सब कुछ आपको याद भी हो गया है। तभी आपको बता दें, यस आपकी किताब में लिखा होगा यस ब्लॉक, तब पी ब्लॉक, तब डी ब्लॉक, तब एफ ब्लॉक, अलग अलग लिखा गया है। यस ब्लॉक के बारे में जानते होंगे कि वर्ग 1 और वर्ग 2 यस ब्लॉक में आता है। ठीक है, और सब तत्वों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहले एस ब्लॉक, तब पी ब्लॉक, तब टी ब्लॉक, ये सब आपके होते हैं धातु अधातु धातु। आइए सुनिए, कल हम लोग पढ़े थे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आज उसमें पढ़ेंगे हम लोग यस ब्लॉक। यस ब्लॉक आपको याद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके द्वारा किया जाता है? अरे 1s 2s आप पढ़े थे ना, उसी के बाद पहले हम बता देते हैं यस ब्लॉक के बारे में कुछ, कि हमारा जो आवाज सारणी है आधुनिक आवाज सारणी वो 4 ब्लॉकों में बांटा हुआ है। यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो यस ब्लॉक है उसमें कितने वर्ग हैं? 2, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो हम लोग यस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 1 और वर्ग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसकी संयोजकता कितनी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जान जाते हैं कि संयोजकता कितना होता था। आज पहले जान जाते हैं किसी तत्व को देख करके। चलता लिख दो यस ब्लॉक में, तो लिख लो कि वर्ग 1 और वर्ग 2 यस ब्लॉक में आते हैं। यस ब्लॉक में आते हैं, याद हो गया? कहाँ वर्ग 1 और वर्ग 2 किस ब्लॉक में आते हैं? यस ब्लॉक में आते हैं। कौन कौन वर्ग? वर्ग 1 और वर्ग 2। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, वर्ग 1 और वर्ग 2 के। तो मान लो कि अगर वर्ग 1 लेते हो तो वर्ग 1 में तो कौन होता है? वर्ग 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हा ली ना के रब से फरिया। इसका 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37 होगा, इसका 55, इसका 87। देखो कैसे निकाला जाता है। आपको याद होगा कि वर्ग 1 में कितने तत्व होते हैं? आवर्त 1 में 2 होते हैं, तो 2 में 1 जोड़ दो 3 हो जाएगा। इसमें 8 होता है तो 8 में 3 जोड़ दो 11। फिर इसमें तीसरे में 8 होता है तो 8 में 11 जोड़ दो 19। फिर इसमें 32 जोड़ दो, तो 19 में 32 जोड़ोगे तो कितना होगा? 9 2 19 में 32 जोड़ेगा तो 37 होगा। नहीं 18 होता है, 18 होता है। फिर 18 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। 5 7 और 5 3। ठीक है, देखो आपको याद भी नहीं करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो कितना इसका परमाणु क्रमांक करना है याद में नहीं। ट्रिक है ये जो आप पढ़े ना कि आवर्त 1 में 2 तत्व होते हैं, आवर्त 2 में 8, आवर्त 3 में भी 8 होते हैं, आवर्त 4 में 18, 18 तो 32 होता है। तो पहला में जैसे हाइड्रोजन 1 होता है, 1 लिख दिया आपने। 1 लिखने के बाद इसमें 2 जोड़ दो तो 3, तो 3 हो जाएगा। 3 में 8 जोड़ दो 11, 11 में 8 जोड़ दो 19, 19 में 18 जोड़ 37, 37 में 18 जोड़ 55, 55 में 32 जोड़ 87। इससे आपका पूरा निकल जाएगा। समझ रहे बात को? अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1 है तो 1 लिख लो। याद है ना? 2 8 18 32 नियम से याद है? तो हमें 3 बात 2 और 1 सब में 1 आएगा। अंतिम में विशेषता इसकी पाई जाती है। 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 और 2 8 18 1 होगा ना? 18 26 2 28 फिर 8 बढ़ा देता भाई। 2 8 18 18 8 1। ठीक हुआ? देख लोगे 18 36 8 44 तो 46 8 55। ठीक है, इसका 2 8 18 32
32 60 40 10 50 60 60 अभी फिर 18, 60 17 फिर 8, फिर 1। ठीक है, तो वर्ग 1 के तत्वों के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए। समझ में आया है? हाँ, माने इसका रूल क्या कहता, सुनो। जैसे क्यों कहे कि तुम 100 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। किसका? 100 का। देखो कोई भी तत्व ले लो, 100 के कोई किसी ने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, इस नियम पर भरो। 2 कौन सा नियम होता है, इसको याद करो। 2 8 18 32 और 50 होता है उसके पास। ये कहाँ से आ रहा है? 2n² से। 2n, जब n का मान 1 रखोगे तो 1 रखोगे, या तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 में 2 से गुणा करोगे 2, जब 2 रखोगे तो 2 का वर्ग 4, 4 में 2 से गुणा करेगा 8, 3 रखोगे तो 9 2 18। तो अब करना कहाँ है, जब देखो ये 2 लिख लो, ये 8 लिखो, 18 लिखो, 32 लिखो। क्या 50 लिखेंगे? 50 लिखे। देखो 32 18 कितना हो गया? 50, 60 हो चुका है। 50 रखेंगे तो 1 से 10 हो जाएगा। 32 में फिर तो आप इसको पीछे आइएगा, फिर 32 पर आइए तो 32 रख लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया? 82, 82 हो गया। 18 फिर 18 लिख दो, हो गया। माने हर एक तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। समझ में आया? आगे बढ़ो, नहीं आता तो फिर पीछे हटो। ठीक है, समझ लो। अब मैं इसका पूछूं, जितने भी तत्व इसमें, इन सब की ब्लॉक में कहूँगा तो ब्लॉक क्या कहिएगा? ब्लॉक यस ब्लॉक होगा ना। संयोजकता कितना होगा? अंतिम क्वेश्चन जितने तत्व हैं, एक। सबके अंतिम में एक ही तो होगा। और वर्ग कितना? वर्ग एक ही होगा, अंतिम में एक है। ब्लॉक संयोजकता और क्या एक होता है? ब्लॉक तो एस ब्लॉक, संयोजकता 1, वर्ग 1। और क्या होते हैं? धातु है क्या? धातु सब होते हैं। ठीक है, आवर्त बता सकते हैं, तो आवर्त तो सबकी अलग अलग है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सब अलग अलग है। एक से साथ क्या पहले इतना तो जान जाइए। और इसको सही तरीके से और मैं बता देता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा हाइड्रोजन है ना, इसका 1 है ये, तो इसको 1s पर 1 लिख सकते हैं। 1s पर 1 लिख सकते हैं। चलिए, आवर्त में कितना लिख देंगे? 1। आवर्त में 1, ब्लॉक में यस, वर्ग ऊपर वाला, वर्ग में 1। ठीक है, आवर्त में, आवर्त लिखा वर्ग में, और क्या बचा? कुछ बचा है क्या? संयोजकता तो ऊपर 1 है तो 1 कुछ सीखे हो। हाँ, इसी तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप लिख सकते हैं। तो पूरा तो नहीं उतार लो, उसके बाद आगे हम वर्ग 2 देखो, इसमें सभी मृदा, क्षार, धातु उपस्थित होते हैं। इसमें सभी मृदा, क्षार, धातु उपस्थित होते हैं। कैसे? भीखा मंगे का सर बड़ा, क्या कहते? 4 हो लग जाता है। क्या कहते? 12, कैसे हमको 20, 29, 56, 84, 88, ये होता है। क्या तक लिख सकते हो? 2 2 2 8 2 2 8 8 2 2 8 18 8 2 2 ठीक है। चलिए, संयोजकता कितना होगा पहले तो बताओ। ब्लॉक में क्या लिखेंगे? यह सब ब्लॉक है ना, सब तत्व। और वर्ग में संयोजकता 2 है तो अंतिम में 2 लिखो, बस नोट कर। आवर्त तो बदलता रहता है ना, आवर्त 1 2 3 छोटी होता सब लगता था।
फटाक दें, आगे बढ़ते हैं। हाई देखो ना, पढ़ाते हैं तुमको याद हो जाता होगा सब। परमाणु त्रिज्या ये होता क्या है? परमाणु त्रिज्या तुम समझो। मान लो तुम्हारे पास कोई परमाणु है, क्या है ये? परमाणु है ये वाला, गोलाकार होता है, सब पढ़ाया गया आपको। बीच में नाभिक होता है और फिर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक और उसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। अब मैं पूछूं आपसे, तो मान लो कि ये परमाणु, कोई परमाणु है, कोई ये परमाणु है, किसकी त्रिज्या अधिक होगी? जो नीचे वाला, जिसका माने आकार बड़ा हो। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो एक यहाँ पर दिखा दो, ये दिखा दो। हीलियम में कितने होता है? दो। तो दो दिखा दो। लिथियम में कितने होता है? तीन। तो बढ़ जाएगा ना। यानी यस ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है ना? नहीं बुझा? बढ़ता है। ताला के पूछे कि जैसे लेके कुर्सी बा, एक ही त्रिज्या अधिक बा, कि जैसे लेको बाछी में ताकत ये होकर त्रिज्या अधिक बा, तो कौन? बाछी की त्रिज्या अधिक है। दूरी है ना बाछी जगह, हमने जो बड़ा बाछी थोड़े है। लेकिन हाँ, जितना ही दूरी ज़्यादा रहेगा उतना ही त्रिज्या अधिक रहेगा। समझा? तो लिखा है चीज़ के किसी परमाणु के नाभिक का, पूरा याद कर लेना इसे। किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाहरी और उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच के दूरी को, क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यस ब्लॉक में नोट में लिखना है, यस ब्लॉक में, यस ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। ना नीचे जाओगे तो बढ़ेगा। क्या पूछते? हाई हा, हाई हा, हाई हा, हाई हा, का हा? तो कामना के त्रिज्या अधिक होगा। कोना वाला, कौन कोना वाला? तीसरा वाले, चौथा वाले। 1 2 3 4 लिख लो, नोट कर लो, सब याद कर लो। इसकी अधिक होगी त्रिज्या, लिख लेना। परमाणु त्रिज्या अधिक होगी। फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए तुरंत बताऊंगी। आ जाओ, मिटा इसको। अब आपको बताना है आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। माले परमाणु है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन। बताएं हम तुमको आयनन एंथैल्पी क्या होता है। मान लो ये नाभिक है, तो सुनो ध्यान से, इधर देखो, नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। मान लो एक नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लो सपोर्ट, ये नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। किस इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन को माने परमाणु से बाहर निकालने के लिए या नाभिक से दूर करने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी का आयनन एंथैल्पी होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, हम चाहते हैं कि उस परमाणु से उसको बाहर निकाल दे, तो उसको बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? अब बताओ, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन जितने दूर रहेगा परमाणु से उसको निकालने में उतना ही सुविधा होगी ना। जैसे आप अपने पिताजी से जितने दूर हैं, आपके पिताजी चाहते हैं कि उतने ही दूर बने रहें, लेकिन अगर पिताजी के पास आएंगे
तो आकर्षित हो जाएंगे, अटैचमेंट हो जाएगा। तब आपको पिताजी से आपको दूर करने में तो कैपेसिटी ज़्यादा लगी। बात समझ रहे हैं ना लगी? अरे आपको कौन हटा सकता है आपके पिताजी से? कि आपका दूसरा कोई बाप अगर आ जाए आपके पिताजी से भी मजबूत तब हटा सकता है, लेकिन अब कमज़ोर है तो कहाँ हटा पाएगा? हैं जेंगान है तत्व बा, क्रियाशील तत्व है, क्रिया करके यौगिक बना लिया। इसको हटाना होगा तो कौन हटाएगा? इसका बाप आएगा, माने इससे भी अधिक क्रियाशील तत्व आएगा तब इसको तब हट कर उसके जाके चिपक जाएगा। तो वही है। आप बताइए इसमें सबसे अधिक आयन एंथैल्पी किसकी होगी? इसकी पहले वाली की। पहले वाले बहुत पास हुआ ना, जितना पास रहेगा आपके अभी बतेबे करिए कि इसको अलग करने के लिए उतना ही अधिक ऊर्जा कर सकता हो। तो आप बताओ ऊपर से नीचे यस ब्लॉक में जाओगे तो आयन एंथैल्पी कम होगा, मतलब कम होगा, कम लगेगा, गाना बजता है ना। चलो तो ये नाभिक के बहुत पास है तो इसकी ऊर्जा अधिक होगी, तनी इसकी कम हो जाएगी, इसकी और ही कम हो जाएगी, इसको तो बहुत कम हो जाएगी। माने जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उसकी ऊर्जा उतना ही क्या होती है? कम होती है। तो आप बताओ ऊपर जब यश में ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? काहे की दूरी बढ़ गई तो लिख लो खरीदे। देखो किसी परमाणु के नाभिक के पास स्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। खबर लिखूं? जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता उसका उसका ना ये तो बात जान गए ना कि अगर हम यस ब्लॉक की बात करें और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? घटेगा। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि बताइए यस ब्लॉक में चाहे वर्ग 1 की बात करें चाहे वर्ग 2 की बात करें, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका क्या होता है कि आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है। इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, अब आइए आगे रही मैंने आयनन एंथैल्पी के बाद विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता देखो ये भी जान जाना। विद्युत ऋणात्मकता की बात हो रही है तो कहेंगे कि जब सिंपल सी बात है ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यार धनायन की बात हो रही है, ऋणायन की बात करें तो घटेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि वर्ग 1 में वर्ग 2 में जितने भी तत्व होते हैं सब कैसे होते हैं? धनात्मक। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं
तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाता है। तो पूछते एक ट्रिक बताते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो याद रखना फोन। क्या कहा जाए ना, फोन। जहाँ नंबर सबसे अधिक होता है फ्लोरीन के, यानी कम ऑक्सीजन का होता है, सब नाइट्रोजन का होता है। सबसे अधिक फ्लोरीन, तनी कम ऑक्सीजन, तनी कम नाइट्रोजन, तो होता है विद्युत ऋणात्मकता। हो गया। फोन यहाँ जरूर रखना। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता पूछेगा तो फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन का, और जैसे जैसे बाकी जितने होंगे सब कम रहेंगे। हो गया। चलिए अब आते हैं पी ब्लॉक में। इसके पास सुन लो, पहले हम बता देते हैं। वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18। बैगन, आलू, गाजर, थाई, का, सी, जी, शंकर, पहुँच, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। आ, उ, सा, से, टी, ओ, फिर, कल, बाहर, आई, अंटी, हे, निशा, अरे, कर, जिंदा रहा। ये हमारा पी ब्लॉक के तत्व है। और आप इसमें कह सकते हैं कि वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जितने भी तत्व होते हैं सब पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आपको बता देते हैं कि इसको ट्रिक भी याद होगा। आपको याद है? बताइए इसका ट्रिक क्या होगा? बैगन, आलू, गाजर। बी से क्या कहेंगे? ये से इनिडियम, टीएच से थोरियम। आगे क्या करेंगे ट्रिक? कहे सीधा यीशु ने है? कहे सीधा यीशु ने प्रभु। ये ठीक है। तो सी से क्या कहेंगे? कार्बन, सी से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, यस से टीन। हाँ? टीन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है टीन का? 50। पीबी से लेड की विशेषता बता सकते हैं? लेड की विशेषता, यह प्रथम ऐसा तत्व है जो अर्धचालक है। अर्धचालक कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव तत्व है। प्रथम रेडियो तत्व का कोई नाम पूछेगा तो लेड याद रखना। एक और लेड का विशेषता बताओ। ये विद्युत का सुचालक होता है लेकिन उष्मा एक कुचालक होता है, याद रखना लेड। हाँ ये बताइए इसका ट्रिक। नाना पाटेकर आसानी से दीवाना। और कोई ट्रिक है? मैं बताया नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब याद हुआ क्या? यन से, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से यन से, पी से, या से। फास्फोरस जानते हैं ना, पानी में भी तो आग लग जाएगी। यस बी से, एंटीमनी। बी आई से बिस्मत है। क्या कहा ट्रिक?
वर्ल्ड स्टाइल सिटी को। कहाँ वर्ल्ड स्टाइल सिटी को। कहाँ गए लेके आए तुम हम लोग? तो मोबाइल से देखे हैं। हमने किया उ स से टी पो, उ स से टी पो, ओ से यस से, यस से सलेरिया, टी आई से टाइटेनियम, पी ओ से पोलोनियम है क्या? कहा है? फिर कल बाहर आएगी ऑटो। हम मोबाइल से क्या देखें यही। हैं? ये क्या? कल बाहर आएगी ऑटो। फिर कल बाहर आएगी, ऑटो। अंदर है ना? ये आपसे हाँ इसकी विशेषता बता सकते? थोड़ी की विशेषता सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ब्रोमीन की विशेषता बताएंगे क्या है? द्रवस्तंभ। आयोडीन की विशेषता यह धातु होता है लेकिन इसमें चमक पाई जाती है। तो मरकरी ना द्रव स्तंभ का। तो धातु है, अच्छा ये धातु। यह धातु है ब्रोमीन, आयोडीन में धातु है लेकिन ये इसमें चमक पाई जाती है। हाई यह चीज़ है क्या? ट्रिक पढ़े हाँ तुम लोग क्या पढ़े हो? ये निशा कर जिंदा रहना। ये निशा और कर जिंदा, यह चीज़ है। इसका कोई रेमजे नहीं, इसका डार नहीं, इसका रेमजे रेमजे ना, इसका रेमजे, इसके रेले, इसके रेमजे, इसके रेमजे और इसको डार, इसको रेमजे, रेमजे 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 सब रेमजे नहीं खोज सकते। ठीक है, तो बताओ आप इसका तो अलग अलग पढ़ोगे तो बता देते हैं इसकी संयोजकता 3 आएगी। अच्छा इसका परमाणु क्रमांक 5 लिख देना, 5 में 8 जो 13 लिख देना, 8 में 13 में 8 जोड़ दो, 8 3 11 39 में 18 जोड़ दो, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये हो जाएगा। इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, 5 3 लिख लो, इसका 2 आएगा और इसका 1, इसका संयोजकता आएगा संयोजकता। ठीक है, तो इसको नोट करो, इलेक्ट्रॉनिक में इसको उससे करो, चलो हल करो, रख दो।